प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में टूटती और बनती सियासी जमातों के अमल के हवाले से। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से ये सिलसिला देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की धड़ेबंदियों या उनके टूटने और नए सिरे से तश्कील पाने का अमल देखा जाता रहा है। लेकिन हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हालात का सामना है और जिस तरह का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से सामने आया है, शायद माजी में इसकी कोई मिसाल सामने नहीं आती। मुख्तलिफ तज्ज़िया निगारों का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जमात के बनने और उसके बाद अब टूटने के उस अमल से गुजर रही है जिस तरह से दीगर सियासी जमातें इस चीज़ का सामना कर चुकी हैं, लेकिन उनकी जानिब से इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं देखा गया या मुल्की कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा नहीं बयानबाजी देखी गई जितना ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से देखी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिन हालात से दो चार है, इन हालात में जिस तरह के रवैयों का इजहार कर रही है, क्या ये रवैये पाकिस्तान के सलामती के इदारों के लिए, इनके मुस्तक़बिल के लिए, ख़ुद पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए किस तरह के नुकसान का सामना कर सकते हैं, किस तरह के नुकसान का सबब बन सकते हैं? इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया मुल्की सलामती इदारों के साथ साथ पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कितना नुकसानदेह है और मुस्तक़बिल में हमें इसके क्या असरात नज़र आएंगे। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, जबकि हमारे साथ जियो पॉलिटिकल तज्ज़ियाकार फवाद सिद्दीकी भी मौजूद होंगे। अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर ताहिर मलिक और फवाद सिद्दीकी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब, आपसे सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि माजी में पाकिस्तान ने ऐसी कई सियासी जमातें देखी हैं जिनके टूटने और फिर नए ग्रुप तश्कील पाने का अमल तय पाया है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें ऐसी हैं जो इन्हीं इदारों के सबब खड़ी हुई थी जिनको आज तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इन्हीं इदारों के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अगर कोई सियासी जमात टूटती है तो उसमें भी इनका अमल दखल शामिल होता है। तो आप बता दीजिए कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के बनने और टूटने के अमल को आप किस तरह से देखते हैं और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है इसमें क्या कुछ मुख्तलिफ है, क्या नया है? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की तारीख में इब्तिदा में जमात इस्लामी की पाबंदी लगी, नेशनल अवामी पार्टी को लगी, बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातों पर पाबंदी लगी, कुछ पाबंदी हुकूमतों ने लगाई, कुछ आमरीतों ने लगाई और कुछ अदलिया ने लगाई। लेकिन इस दफ़ा कुछ नया ये है कि ये पाबंदी किसी आमराना दौर में नहीं लगी, एक सियासी दौर में लगी। बातें चल रही हैं, सुनने को आ रही हैं, वो भी पाबंदी नहीं लगी। और जो हम देखते हैं कि सियासी जमातों की स्ट्रगल रही है वो सियासी, आईनी और पुरअमन सियासी जदोजहद के तहत उन्होंने दस्तयाब हालात में आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। लेकिन इस दफ़ा कुछ नया था। वो नया ये था कि जो पोलराइजेशन अपने अरूज पे थी और जो तनाव, इंतशार और नफरत अंगेजी वो भी अरूज पे थी और वो सियासी जमातों के खिलाफ थी। लेकिन यकदम से जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म से रुखसत हुए तो उन्होंने मीर जाफर के ट्रेंड लगाए और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जानिब उनकी नफरत हो गई। तो उनके फॉलोअर्स भी जिस शक्ल में वो सियासी जमातों से, दीगर सियासी फरीकैन से नफरत करते हैं और उन्हें अपना सियासी मुखालिफ नहीं बल्कि सियासी दुश्मन समझते हैं, वो नफरत इंतहा तक पहुँच गई। और फिर वो जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसका जो रिएक्शन आया ये एक नया था कि कौमी सलामती के इदारों पे, शोधा की यादगारों पे और अहम जो ऐसी इमारात हैं, तनसीबात हैं आर्मी की, उनके ऊपर हमला होना, ये एक नया पहलू था। लेकिन ताहिर साहब, क्या माजी में भी इसी तरह का एहतजाज देखा गया जिस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से देखा जा रहा है मौजूदा हालात की सूरत हाल में? हाँ, माजी में हमने ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, वो एक इदारा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये पाकिस्तान की तारीख में गैर मामूली वाक़या था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग उसमें मुलविस थे उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी की और जो पार्लियामेंटेरियन से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया और उन पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 2 टर्म की पाबंदी लगाई। जो वर्कर्स थे उन्हें सजाएं दी। तो
ये एक ख्वाब माजी में देखते हैं कि अदलिया एक इदारे के ऊपर इस तरह का उसको स्टॉर्म कर देना, उस पर हमला कर देना, ये एक, अगर आप ये पूछेंगे कि किसी इदारे के खिलाफ ऐसा हुआ, तो ये एक मिसाल मेरे जहन में आती है। ठीक है, फवाद साहब आपकी तरफ आएंगे और आपसे जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह के रवैये का इजहार किया जा रहा है या जिस तरह का जारहाना रवैया मुतासर कर रहा है लोगों के जहनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि ये रवैया जो पाकिस्तान के नौजवान हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के वो तमाम तर लोग जो दीगर ममालिक में इस वक्त बस रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर ख़ासा इन्फ्लुएंस नज़र आता है हमें PTI का, उन पर क्या इसके असरात मरतब हो रहे हैं? क्या माइंडसेट चेंज करना चाह रहे हैं? किस तरह का जहन या किस तरह की जहन साजी करना चाह रही है तहरीक इंसाफ इस वक्त नौजवानों की? जी, बहुत शुक्रिया समीन साहिबा। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब ने जब ये अपनी पार्टी शुरू की थी तकरीबन 20-22 साल पहले, तो इसी तरह वो जो उसकी बुनियाद है वो उन्होंने तो, अगर आप इसको रिकॉल करें तो स्कूलों से डाली थी। स्कूलों में जाना, इमरान टाइगर्स के टैक्स देने और उनको जो है वो चंदा जमा करने के लिए जो शौकत खान हमारे मुरिल है उस पे उनको जो है ऑनर करना बच्चों को। तो आज जो वो जनरेशन है बड़ी, तो उन्हीं को आइडल मानकर हुई है। और आप जिस तरह बेहतर समझती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉपुलेशन रेशो है वो सबसे ज़्यादा है यूथ का। देखिए, वो 20 साल जो उन्होंने अपनी आप को पेश किया पाकिस्तान के अवाम के सामने निजात दहिंदा के तौर पर, तो ऑब्वियसली जो हमारी हिस्ट्री है पॉलिटिकल सिनेरियो में या इकोनॉमिकल सिनेरियो में, तो लोगों ने उनको एज अ लास्ट ऑप्शन जो है तस्लीम किया। और चाहे वो बूढ़े हों जवान हों, उन्होंने इमरान खान को सर आंखों पे बिठाया और उनको 2018 में जो है वो सिलेक्ट करवाया, ये जानते हुए या समझते हुए कि शायद अब PTI जो है वो पाकिस्तान को इस मझधार से जो है वो निकालेगी। लेकिन वो जो चीज़ है वो तो पाए तकमील तक नहीं पहुंची, और इमरान खान ने और उनके हवारियों ने हमारी यूथ की जो ब्रेन वॉशिंग पिछले 20-25 साल से की थी, वो उन्होंने 9 मई को अपनी बका की जंग के तौर पे हमारी यूथ को सामने कर दिया। और हमारी फोर्सेस और अवाम के दरमियान जो दरारने की कोशिश की, वो आपने 9 मई के दिन जो है वो देखा। लेकिन देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो उतनी ही पाकिस्तानी है जितनी हमारी अफवाज है, क्योंकि हमारी जो बरी बहरी और हवाई अफवाज है वो ज़्यादातर तो पाकिस्तानी यूथ ही है ना। मतलब चाहे वो हमारे सिपाही हैं या यंग ऑफिसर्स हैं, वो तो इसी माशरे का हिस्सा है और हैं भी वो नौजवान जवान लोग हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा देर तक जो मेराज था PTI का वो आगे चलेगा। लेकिन इस बात की अशद ज़रूरत है अब कि हमें अपने यूथ को प्रोएक्टिवली इंगेज करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पब्लिक स्पीकिंग फोरम्स हैं, उनके ज़रिए आप जैसे जो साथी हैं उनके ज़रिए, और उनकी जो क्यूरोसिटी है या दिल में कहीं भी रंजो मलाल है या नफरत है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारी नेशन की। और अगर यही लोग पाकिस्तान से मुनहरिफ हो गए, तो जो हम पिछले 30 सालों से ब्रेन ड्रेन देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और हमारे अपने नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के फ्यूचर से नाउम्मीद होकर बाहर जो है वो जाना शुरू कर देंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जो डैमेज 9 मई को हुआ, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हो नहीं सकता था। लेकिन अब हमें जो उसके प्लानर्स थे, जो उसके रहनुमा थे, वो तो अब सामने आ गए हैं। लेकिन जो उनके पीछे चलने वाली हमारे जवान थे, उनको अब ये समझना चाहिए कि जो PTI का एजेंडा था वो क्या था। और मैं तो हमेशा ये हमारे स्कूल की मिसाल देता हूँ कि इमरान खान साहब या उनके हवारी, वो तो पाइपर, अगर आपने
कहानी सुनी हो, वो बच्चों की बीन बजाते हुए वो बच्चों को जो है वो ले जाते हैं और वो ट्रांस में, तो जो ट्रांस है वो अभी टूटेगा और टूट रहा है। और मैं समझता हूँ कि हम जैसे लोग और आप जैसे जो फोरम्स रखने वाले साथी हैं, उनको इस वक्त बहुत प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा एज फार एज आवर यूथ इज कंसर्न। ठीक है ताहिर साहब, ये बता दीजिए कि आप किस तरह से देखते हैं कि जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं इस वक्त इमरान खान साहब तमाम तर हालात में, और जो कुछ हो चुका है, जितना कुछ हो चुका है, इसके बाद हमें किसी भी किस्म के पसोपेश का मुजाहरा नहीं देखा, इमरान खान की तरफ से कोई लचक नहीं देखी गई, कोई किसी शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया गया, बल्कि एक तरह से वो मुसलसल जाहिरियत में इजाफा किए चले जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिर मज़ीद और क्या कुछ चाहते हैं इमरान खान अपने चाहने वालों से? एक तो मैं इसमें आप अपने सवाल में इजाफा कर दें, उसमें मुल्क के नौजवान और खवातीन ही नहीं बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, उनको शायद ये बात मेरी बुरी लगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ग्लोबल चैलेंज है इस, क्योंकि आपका चैनल जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, साउथ एशियन देखते हैं। तो जो पाकिस्तान में हो रहा है ये दुनिया में ऐसा ये पॉपुलिस्ट अनार्किस्ट ट्रेंड है। और आपको याद होगा कि जब सदर ट्रंप साबिक सदर ट्रंप इक़्तिदार से रुखसत हुए तो वहाँ भी कुछ ऐसे इंतशारी लोगों ने, उनके आर्मियों ने हमला किया और उसका एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया यूएस फोर्सेस की जानिब से और यूएस जो मुकन्ना है उनकी जानिब से, और विद इन द पार्टी रिएक्शन आया रिपब्लिकन पार्टी में। उन्होंने डिसओन किया, डिस्टेंस किया, और फिर वहाँ की जो अदलिया यूएस की, इसकी तरफ से भी एक रिएक्शन आया, सिविल सोसाइटी की जानिब से भी आया, अखबारात में भी आया। तो क्योंकि यूएस में इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है और यहाँ हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड हैं और पार्टी में इस तरीके इंसाफ ही नहीं, सब पार्टियाँ वन मैन शो करती हैं और कल्ट फॉलोइंग होती है, फैन फॉलोइंग होती है, लीडर की बात नहीं समझी जाती है, इख्तिलाफ राय की गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए ये मजीद एक स्ट्रांग रिएक्शन हो गया। कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स इस शक्ल में आना चाहिए था अदलिया की जानिब से, विद इन द पोलिटिकल पार्टी पीटीआई के अंदर से और मीडिया की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, वो रिस्पॉन्स नहीं आया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त तदहीरी अमल की बात हो रही है और जिस तरह से इस जमात के तमाम तर रहनुमा पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं, जिन हालात में छोड़ कर जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासी माहौल के लिए कोई नई चीज़ नहीं है और माजी में भी मुख्तलिफ सियासी जमातें इस तरह के हालात का सामना करती रही हैं। लेकिन अब जिस तरह के जारहाना रवैयों का सामना है, न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद लोगों को बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इससे किस हद तक मुतासर हो रहे हैं, इस पर हम कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक और फवाद सिद्दीकी। प्रोफेसर साहब, ये बता दीजिए, बल्कि फवाद साहब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना ही चाहेंगे कि अक्सर ये डिस्कस हो रहा होता है इन हालात में, इस वक्त जो सिचुएशन रोनुमा है पाकिस्तान में, ये कहा जा रहा होता है कि जी जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए और प्रेशराइज़ करके लोगों को उनका नज़रिया तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है और माजी में भी इस तरह से हुआ, मुख्तलिफ़ जमातों को ज़बरदस्ती उनका नज़रिया तब्दील करवाने की कोशिश की गई। तो ये जो लोगों के रुझान को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई ज़ोर ज़बरदस्ती के तहत ऐसा हो रहा है या लोग अपनी मर्ज़ी और एमा पर ये जमातें छोड़ कर जा रहे हैं? समी साहब, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, इसमें तो ये शायद नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं और जो भी ज़ई शूर इंसान है पाकिस्तान में, वो इस बात का कायल है कि आप किसी भी नज़रियों को गोलियों से दबा नहीं सकते। नज़रियों को, अगर आपने किसी भी नज़रिए को ख़त्म करना है तो उसके काउंटर आपको एक अलग नज़रिया देना पड़ेगा, जिसको हम नैरेटिव की बात करते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता और ना ही ये पायदार होता है। लेकिन देखिए, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमारे नौजवान जो वो हमारी यूथ है या फॉर दैट मैटर आवाम है, उन्होंने इमरान की सूरत में पाकिस्तान का निजात दहिंदा जो है वो देखा, क्योंकि इससे पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिलीवर कर नहीं पाए। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि अगर हम अब इमरान खान साहब या पीटीआई की कोई
जो बुरी चीज है उसको भी सामने लाते हैं, तो वो लोग शायद ये बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि एक तो उनका अपना भरम टूटा, हाँ, ये हमारा निजात दहिंदा था, हुआ क्या। दूसरी चीज क्या है कि अगर कोई आप इमरान पे तनकीद या उसकी पार्टी पे तनकीद करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो तनकीद करने वाला बंदा जो है वो PMLN या PPP या PMT का जो है वो साथी है, ना ये समझते हुए कि ये जो तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह भी होती है। लेकिन देखिए ये तो हो नहीं सकता, जैसे आपने कहा कि नजरिए को दबा नहीं सकते, लेकिन एक रेड लाइन बड़ी जरूरी है कि वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्शन है कहाँ तक जाएगा। आपने पिछले दिनों देखा अमेरिका, जिसके बारे में हमारे ओवरसीज जो है पाकिस्तानी हैं जो मैक्सिमम वहाँ रहते हैं, और वहाँ की वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत ज्यादा जो है वो मिसालें देते हैं। 18 साल की सजा मिली सिर्फ एक बंदे को पार्लियामेंट के पोडियम पे खड़े होने पर, अभी पिछले दिन। आप इसका मतलब क्या हुआ कि रेड लाइन ड्रॉ तो हर जगह होती है, क्योंकि अगर आप किसी भी माशरे में आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मादे पिदर आज़ाद छोड़ देंगे तो माशरा जो है वो उसको ख़त्म होने से शायद कोई चीज़ रोक नहीं सकती। तो यही चीज़ देखिए, जिस तरह आजकल बात हो रही है पाकिस्तान में कि जी आर्मी एक्ट है या उसके तहत सिविलियन को सजाएं किस तरह जा रही हैं। हमारी जितनी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग इंग्लैंड एंड अमेरिका, आप मुझसे बेहतर समझती हैं कि इनके लॉज में तो अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद करना ज्यादा सख्त कवानीन है बनिस्बत पाकिस्तान के। वहाँ तो उनकी अफवाज पे तो बड़ी दूर की बात है, उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, आप उन पे भी जो है अगर कोई नुकसान करेंगे तो उसकी सजा जो है वो सालों तक मुअय्यद है। तो देखिए ये चीज हम कभी भी बात नहीं कर रहे कि नजरिए को आप देख लें। इसकी मिसाल इससे पहले जो है MQM की थी, नजरिए को दबाने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ, और ये चीज PTI की भी है। मैं नहीं समझता और ना ही मैं इसका एडवोकेट हूं कि PTI पर पाबंदी जो है वो लगा देनी चाहिए, लेकिन एक हद तक ये बहुत जरूरी है कि उन अनासिर को जरूर जो है वो पकड़ा जाए कि जो जानते बूझते हमारी जो जवान नस्ल है उसको उस रास्ते पे ले गए कि उस रास्ते के आखिर पे उनका टकराव जो है वो अफवाज पाकिस्तान से हो। देखिए दुनिया इस बात की शायद है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में तारीख आप उठा के देख लीजिए, वो फौज जंग कभी नहीं जीत सकी कि जिसके पीछे अवाम ना खड़ी हो। और अगर अवाम, फौज जो है हमेशा अपनी ताकत जो है वो अवाम से ही लेती है, और ये इससे बड़ी क्या हमारे लिए बदकिस्मती होगी कि आज हम ये बात कर रहे हैं कि हम ये दलील दे रहे हैं कि अवाम जो है वो फौज के साथ नहीं है। यही चीज हमारा दुश्मन मुल्क चाहता है, और उसने तो वो आप देखिए कि पिछले 2-3 हफ्तों से हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो 9 मई के वाकयात को कितना बढ़ चढ़कर जो है वो अपने मीडिया पर जो है वो उछाल रहे हैं, और वो सुबकी बेसिकली हमारी अपनी हो रही है। तो देखिए ये तो बहुत जरूरी है कि हमें इसको ताकत से तो नहीं लेकिन प्रोएक्टिवली इसको एंगेज करना चाहिए विद अ पैरेलल नैरेटिव। ठीक है, ताहिर साहब आपकी तरफ आएंगे और आप बताइए मुझे कि आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर हो सकता है जिन हालात में जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह से बात की जा रही है कि जी इमरान खान जब तक लचक का मुजाहरा नहीं करेंगे, कुछ तब्दीली लेकर नहीं आएंगे अपने रवैये में, अपने बयानात में, अपने खिताबात में जो लोगों को वो मुखातिब होकर कहना चाहते हैं, तो जब तक ये तब्दीली नहीं आएगी तो क्या इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह से सस्टेन कर सकेगी? मुस्तकबिल कोई है इसका अच्छा, या फिर कुछ तब्दील होता नज़र आ रहा है? जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसके अंदर अगर गवर्नमेंट केस मूव करती है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगी कि पार्टी बैन होनी चाहिए नहीं है। चले बात भी के, लेकिन ये उनकी जो रविश है, और अगर बैन होगी तो माजी में दीगर जमातें जिस तरह नेशनल अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी ANP में बदल के नाम बदल लें, लेकिन इमरान खान साहब को सियासी हिकमत अमली जरूर तब्दील करना चाहिए, लचक का मुजाहरा बनाना चाहिए, दस्तयाब हालात में रास्ता बनाना चाहिए,
हटदर्मी जिद और रियासत की इदारों को दबाव में ला के अब उनको भी पता है कि इस तरह मामला मुमकिन नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने जो मुज़ाकरात की ऑप्शन दी है वो सियासी फरीकैन और सियासी जमातों को नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को दी है कन्फर्स में। तो दूसरी सियासी जमातों के वजूद को तस्लीम करना होगा, पार्लियामेंट में वापस आना होगा और सियासी हिकमत अमली को तरतीब देना होगा, जो उनके लिए उनके मिजाज या उनके वोटर्स के लिए ये एक कम्प्रोमाइज होगा कि नफरत की जिस सतह पे वो उन्हें ले जा चुके हैं वो इस पार्टी की बुनियादी जो आइडियोलॉजी उस पर समझौते से ताबीर करेंगे। फवाद, आप किस तरह से देखते हैं कि कोई इतना बहुत कुछ हो जाने के बाद भी किसी किस्म की इस्लाह का मूड नज़र आता है इमरान खान का? वो कुछ तब्दील करना चाहते हैं या वो इसी कंटिन्यूएशन को रखेंगे जो चल रहा है? देखिए समीन साहब, मेरा जहाँ तक जो मैं पढ़ पाया हूँ, जो इस वक्त हालात है पाकिस्तान के, कि इमरान साहब का तो मैं समझता हूँ सियासी कैरियर अब ख़त्म हो गया है। इसी तरह पीटीआई का जो 9 मई से पहले की पीटीआई थी वो शायद अब आपको नजर ना आए, ना ही उनके सरकर्दा जो लीडर हैं वो नजर आएंगे। पीटीआई जरूर होगी लेकिन शायद उसका जो चार्टर है या उसका जो इस वक्त वे ऑफ पॉलिटिक्स था वो बड़ा डिफरेंट रहेगा। इमरान खान साहब को मैं नहीं देख रहा कि इस वक्त वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में किसी भी जगह कोई किरदार करने की पोजीशन में होंगे या फ्यूचर में। ठीक है ताहिर साहब, लास्ट में ये बता दीजिए कि अगर हम जमहूरियतों की बात करते हैं, किसी मुल्क में मजबूत जमहूरियत की बात करते हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान के लिए ये कहा जाता है कि बहुत से ऐसे इदारे पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व हैं जिनको नहीं होना चाहिए, आप किस तरह से देखते हैं इन इदारों की पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल को? और क्या आपको लगता है कि किसी भी मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए ये अमल दखल किसी तरह फ़ायदेमंद या नुकसानदेह साबित हो सकता है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जो इदारे हैं उनको सियासत में मुलविस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख रही है, ये यहाँ मार्शल लॉ भी नफाज होते रहे, लेकिन मार्शल लॉ भी कालअदम करार दे के भी पार्टियों को तोड़ नहीं सके। पीपल्स पार्टी की एक मिसाल है, नेशनल अवामी पार्टी की एक मिसाल है, जमात इस्लामी की है, मौलाना मौदूदी को सजाई मौत। तो थोड़ा सा एक जो खौफ है इमरान खान साहब में खुद गिरफ्तारी का गैर मामूली, और उनके फॉलोअर्स में भी, उनके फॉलोअर जो है वो मुझे उनकी डेमोक्रेटिक फेथ और क्लास स्ट्रगल और डेमोक्रेटिक कमिटमेंट मुझे उस तरह कमज़ोर नज़र आती है जिस तरह बाकी जमातों की रही है। तो इसलिए जो काम काफ़ी आसान हो गया, और इनमें से बहुत सारे लोग वो थे कि जो इदारों के तावन से ही उन्हें यहाँ तक पहुँचाया गया था। तो वो एक शेर ज़हन में आ गया कि बात करते रहे बगावत की, सांस लेते रहे इजाजत से। तो एक दिन में अपडेट हो गया। अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, गफ़ार खान है, वली खान है, बड़ी बड़ी जय्यद शख्सियात, मौलाना मौदूदी हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। फांसी तक उन्होंने 2.25 साल जेल देखी। तो ये इनऑर्गेनिक तरीके से क्लास स्ट्रगल के जरिए, ये एक एलीट थी जिसके अंदर सिस्टम का रिवेंज था, लेकिन ना इन्होंने जेल देखी थी, ना इनकी कोई तबकाती जदोजहद थी। तो ये मेकअप कर लेने से, DSLR कैमरे से टिकटॉक बना लेने से, यूट्यूब बना लेने से और लाइटों का दुरुस्त इस्तेमाल कर लेने से क़यादत जन्म नहीं लेती। सही हो सकता है मेरी बातें आपके जो सवाल सुन रहे उन्हें गराम रहे, पर ये एक तल्ख हकीकत है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर ताहिर मलिक, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे थे, जबकि जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट फवाद सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की इस वक्त पाकिस्तान के सियासी माहौल में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से। गो के इंतखाबात का मरहला एक ऐसा है जो रवां साल ही अंजाम पाना है, लेकिन अभी तक इंतखाबी सूरत हाल कोई सामने नहीं आ सकी है, क्योंकि अपोजिशन और जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है दोनों एक दूसरे से दस्तगिरेबा नज़र
नज़र आती हैं और यही एक वजह बड़ी करार दी जा रही है जिसकी वजह से मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन बताया जाता है। लेकिन क्या अगर इंतखाबात नहीं हो सकेंगे तो पाकिस्तान को इसी तरह से सियासी सतह पर मज़ीद हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, या फिर ये तमाम तर सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठकर डायलॉग के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगी और मुल्क में इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे और न सिर्फ इंतखाबात बल्कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को भी महफूज बनाने की कोशिश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।